द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध में मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि दुनिया इस बार दो हिस्सों के अंदर बटी हुई दिख रही है। साफ तौर के ऊपर फिलिस्तीन के समर्थन में जो इमोशंस हैं वो दुनिया के अलग अलग कोनों में से, अलग अलग देशों में से, जो वहाँ के जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ से साफ लोगों के प्रदर्शन में देखने को मिल रहा है कि वो कैसे फिलिस्तीन के समर्थन में जगह जगह के ऊपर अपने जुलूस निकाल रहे हैं, अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये एक बहुत बड़े स्तर के ऊपर हो रहा है। भले ही उनके देश की सरकार जो है वो इजराइल के समर्थन में हो, लेकिन लोग बिना किसी भेदभाव के, क्या मुसलमान हो, क्या ईसाई हो, और भारत देश में क्या हिंदू, क्या मुसलमान, बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसी कड़ी के अंदर इंग्लैंड के राजधानी लंदन में जो मेट्रो का ड्राइवर हैं उन्होंने फिलिस्तीन के समर्थन में फ्री पैलेस्टाइन के नारे लगाए, और पूरे लंदन मेट्रो के जो पैसेंजर्स थे उन्होंने भी साथ में नारे लगाए। इस वीडियो को बहुत तेज़ी के साथ सोशल मीडिया वायरल होते हुए देखा है, और लोगों ने कहा है कि ये हालात जो बन गए हैं इजराइल के, जिस तरह से हमले सिविलियंस के ऊपर हुए, जिस तरह से बेकसूर बच्चों को मौत की घाट उतारा गया, वो एक बड़ा विषय बन गया है। मैं इसके ऊपर सफाई दूंगा इजराइल पे हुए हमले और फिलिस्तीन के हमले के अंतर की, लेकिन पहले ये देखिए कि कैसे लंदन की मेट्रो के अंदर ये नारेबाजी हो रही है, और लंदन मेट्रो का ड्राइवर जो है वो इसको पायलट अनाउंस करता है और साथ में नारे लगाए जाते हैं। देखिए इस वीडियो में। पैलेस्टीन हाईलाइट करके ट्विटर हैंडल है जिन्होंने इसको वीडियो को डाला है, और आप साफ तौर के ऊपर देख सकते हैं कि कैसे इजराइल ने जब से बेकसूरों को मारना वहाँ शुरू किया है तब से हंगामा खड़ा हो गया। आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई फिलिस्तीन की तरफ से जब इजराइल के लोग मारे गए तो उनकी संख्या बल बहुत कम थी, पर निंदनीय था, और हमास ने हमला किया था। हमास को यूएसए हो, इंग्लैंड हो या इजराइल हो, ये आतंकी संगठन मानते हैं, और जब आपके ऊपर आपके हिसाब से एक आतंकी संगठन ने हमला किया हो तो आप उस देश में रहने वाले बेकसूरों को अपनी सेना के ज़रिए अगर मरवाने का काम कर रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, और वो भी इतनी ज़्यादा संख्या के अंदर कि 1500 से आगे ये डेथ टोल जा चुका है, लोगों के घरों को तबाह कर दिया हो, उसके बावजूद भी अगर निंदा नहीं हो तो बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक तरफ आप खुद कहते हैं कि हमारे ऊपर आतंकी संगठन ने हमला किया, और दूसरी तरफ इजराइल जो है वो आम नागरिकों पे उसका बदला लेके हमला करता हुआ दिखाई देता है, और लोग खामोश हो जाते हैं। तो ये वीडियो जो है ये लंदन मेट्रो का बताया जाता है, लेकिन उसी लंदन में जो सड़कों के ऊपर लोग थे, आज एक वीडियो वायरल हुआ, PSC करके ट्विटर हैंडल है उसने डाला, 3 लाख लोग बताए जाते हैं जो फिलिस्तीन के समर्थन में लंदन शहर में मार्च करते हुए दिखाई दिए, जो अपने आप में एक बड़ा प्रदर्शन था। इसके बाद ले चलूँगा आपको ऑस्ट्रेलिया और दूसरे देश जहाँ पर ये बहुत बड़े स्तर की प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन साथ में भारत में क्या हो रहा है वही मैं आपको दिखाऊंगा। पहले इस वीडियो को दोस्तों, यही इंग्लैंड का एक और शहर है बर्मिंघम। अभी जब आपने देखा लंदन का विजुअल देखा था, अब बर्मिंघम का देखिए। बर्मिंघम में फिलिस्तीन के समर्थन में जो प्रदर्शन हो रहा था उसका एक एरियल व्यू डाला गया। आप इस वीडियो को देखिए। दोस्तों, दुनिया के अलग अलग कोनों में फिलिस्तीन के समर्थन में जिस तरह से जुलूस निकाले जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा वर्ग है दुनिया में जो इजराइल के विरोध में खड़ा होके नारेबाजी कर रहा है, और प्रदर्शन हर स्तर पर करके ये बता रहा है अपनी अपनी सरकार को कि उन्हें कोई कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। बेकसूर बच्चों की मौत कहीं की भी हो, इजराइल में हो, फिलिस्तीन में हो, बहुत बड़ा मानवता का नुकसान है। लेकिन अगर आप इजराइल में हुई मौत की निंदा कर सकते हैं और एक बड़ी संख्या में
वो सिविलियंस जिनकी कोई गलती नहीं, जिनका कोई कसूर नहीं, हमास की आड़ में उनको मारा जाए इजराइल की तरफ से, आप उसकी अगर निंदा नहीं कर सकते तो पहली बात तो मानवता आपके अंदर भी मर गई है। अगर आप अंतर नहीं समझ पा रहे हैं फ़िलिस्तीन और हमास में और इजराइल के और हमास के हमले के अंदर, तो ये आपको सोचना पड़ेगा। असल में आप मीडिया ड्रिवन है, वो मीडिया जो इजरायली कंट्रोल्ड मीडिया है दुनिया की, और उसी के ज़रिए से जो आपको गोदी मीडिया दिखा रहा है, आप उसको देखकर उसको सोच समझ के अपना मन बना के इंसानियत को भूल जाएं, मानवता को भूल जाएं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ख़तरा है। सुलेमान अहमद और बहुत सारे ट्विटर यूज़र हैं ऐसे ही इनके जैसे, जिन्होंने एक वीडियो डाला है सिडनी का। ऑस्ट्रेलिया का शहर है सिडनी, राजधानी है। वहाँ पर फ़िलिस्तीन के समर्थन में जो जुलूस निकाले गए हैं उसका एक नज़ारा आप देख सकते हैं इस वीडियो में। दोस्तों देखा आपने किस तरह से, आपको लगता होगा कि सिर्फ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, तो मैं आपको पोलैंड ले चलता हूँ। पोलैंड में भी समर्थन में फ़िलिस्तीन के वारसाओ में जो जुलूस निकाला गया उसका एक मंजर आपके सामने है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे देश भारत में भारत की आर्थिक राजधानी बम्बई में भी फ़िलिस्तीन के समर्थन में जुलूस निकाले गए, फ़िलिस्तीन की स्वतंत्रता के लिए नारे लगाए गए, और ये प्रदर्शन हुआ महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। और इसको आप देख लें, जो लोगों ने लिखा है कि एक बहुत बड़ा प्रदर्शन मुंबई में फ़िलिस्तीन के समर्थन में ऑर्गेनाइज कराया गया। फ्री पैलेस्टाइन करके ज़मान ने लिखा है, और ये वीडियो मैं आपको दिखा देता हूँ। 2 वीडियो हैं, इन दोनों को मिला के थोड़ा सा दिखाता हूँ। देखिए इस वीडियो। तो दोस्तों ये तमाम दुनिया के जो विजुअल्स हैं वो आपके सामने हैं कल के, और अब आप समझ चुके होंगे कि दुनिया 2 हिस्सों के अंदर बटी हुई है। एक इजराइल के समर्थन में है, तो एक बड़ा वर्ग है जो इजराइल के विरोध में भी खड़ा हुआ है। बेकसूर बच्चों का मार देना, अस्पतालों पे हमला करना, ये कहाँ से जस्टिफाइड है, ये अपने आप से पूछिएगा ज़रूर। हो सकता है नफ़रत की आग में आपको फ़िलिस्तीन बुरा लगता हो सकता है नफ़रत की आग में आपको इजराइल के द्वारा किए गए हमले सही लगते हों, लेकिन एक बार सोचिएगा धर्म से हटकर कि इजराइल पर अगर हमला हमास ने किया, जिस हमास को इजराइल आतंकी संगठन कहता है, तो इजरायली डिफेंस फोर्सेस उसका बदला उसकी आड़ में सिविलियंस के घरों के ऊपर और अस्पतालों में मिसाइल मार के कैसे ले सकती है, और इतने सैकड़ों की संख्या के अंदर जो बेकसूर बच्चे हैं और महिलाएं हैं और आदमी हैं, उनको कैसे ख़त्म कर सकते हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।